Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Professor Sumaira Yunus and I will teach you history. कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें. बेटा अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं. आज जो हमने लेक्चर लेना है सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री होगा. क्लास 6 लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 1 है. चैप्टर का टाइटल है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेशन विद अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन. इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कंटेम्प्रेरी, इसका मतलब होता है कि उन जैसी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी जो बाकी सिविलाइजेशन है उनके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस तरह का रिलेशनशिप है उसको इन डिटेल हमने डिस्कस करना है. जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि हमारी 4 सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है उनका इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस तरह का रिलेशनशिप है और किस तरह की सिमिलरिटीज़ हैं, कैसे डिफरेंसेस हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो हम इन डिटेल आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आइए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. चैप्टर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था और थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी इंट्रोडक्शन दिया था. सेकेंड लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 मेन जो उसके कैपिटल हैं उनको इन डिटेल डिस्कस किया था. उसमें हमारे मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, उसकी डिस्कवरीज़ के बारे में, वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें डिस्कवर हुई, किस तरह से हुई, किस ने की, ये तमाम चीज़ें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी 2 सिटीज़ उनको हम काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. अब बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन विद अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि एक जैसी, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी और सिविलाइजेशन जो हमें फाउंड हुई हैं एशिया में, उसके हवाले से हमने डिस्कस करना है जो है डिटेल में. फॉर मोर एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन एशिया. वो एशिया में, जो दुनिया में, एशिया में सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन रही हैं वो 4, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था जब मैं लेक्चर, आपका कल का लेक्चर था, परसों का लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा और भी सिविलाइजेशन हमें फाउंड हुई हैं और हमें पता चला है कि उनका इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक गहरा रिलेशनशिप जो है वो एक गहरा ताल्लुक़ जो है उनके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का उन सिविलाइजेशन के साथ बना हुआ है. उन सिविलाइजेशन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सिविलाइजेशन में सबसे पहली जो सिविलाइजेशन है उसमें आपकी बुक में मेसोपोटामिया और सुमेरिया इसको सेपरेट करके डिस्कस किया हुआ है, लेकिन नहीं, ये मेसोपोटामिया सुमेरिया बेसिकली इज़ द पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया. तो जो आपकी सबसे पहली और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, सबसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है वो आपकी मेसोपोटामिया, और वो आपका जो टाइम पीरियड इसका स्टार्ट होता है वो 4500 BC टू 500, 4500 BC टू 500 BC इसका टाइम पीरियड आपका रहा है. सेकंड जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन. फर्स्ट इज़ मेसोपोटामिया, सुमेरिया, जो कि उसको सुमेरिया इज़ द पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया. तो इसका टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ है वो 4500 टू 500. सेकेंड जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हम लोग कल भी इसको डिटेल में इसके टाइम पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं. ये 3800 BC टू 1300 इसका जो है दौरानिया जो है वो रहा है. इसके अलावा थर्ड जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है और इसका टाइम पीरियड जो इजिप्ट बेसिकली जो अब है और मेसोपोटामिया जिसको इराक और कुछ इलाके जो हैं आपके ईरान के, इनको आजकल मेसोपोटामिया में को मतलब न्यू जो नेम है उसका इराक नेम है. अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन मतलब इजिप्ट, मिस्र के बारे में बात हो रही है, वो 31 टू 3150 टू 30 BC इसका टाइम पीरियड रहा है.
और ओल्ड सबसे जो लेटर सिविलाइजेशन जो डिस्कवर हुई है वो आपकी चाइनीज़ सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई है, वो 1600 टू 1046 इसका जो दौरानिया जो है वो रहा है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ कंसिडर्ड टेम्प्रोरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। वो कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन सिविलाइजेशन से काफ़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सिविलाइजेशन के साथ काफ़ी मिलती जुलती है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन विद अदर कंटेम्प्रेरी। अब मेसोपोटामिया आपका क्या है, ये देखें, आपका बिल्कुल जो आपका रिवर फरात और रिवर जो आपका ये फरात रिवर है और इसी के साथ आपका रिवर दजला, ये जो हैं इनके दरमियान मेसोपोटामिया का बेसिकली ये यहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा चाइनीज़ सिविलाइजेशन यहाँ पे है, इजिप्ट ये आपका नील रिवर जा रहा है और नील रिवर के साथ ही ये आपका जो है इजिप्ट है उसके नियर बाय, और इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो है। मेसोपोटामिया, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, तो ये आपकी हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट ट्रेड रिलेशन विद ईरान, इराक, इजिप्ट। ईरान इराक आपके मेसोपोटामिया को ये आजकल ईरान इराक बोला जाता है, और इजिप्ट एंड पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ ये जो आपके गल्फ कंट्रीज़ हैं इनको पर्शियन गल्फ भी बोला जाता है। इसमें आपके कुवैत आ जाता है, मिस्र आ जाता है, ये तमाम कंट्रीज़ आपकी, ईरान आ जाता है, इराक आ जाता है, तो ये तमाम आपकी कंट्री। इंडस वैली, दजला, फरात एंड नील आरसो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है? क्रेडल होता है कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कि किसी तहजीब की शुरुआत, कि जो सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी वो बेसिकली इंडस वैली, दजला, फरात और नील से ही हुई है। वो कहते हैं कि जो हमारी, अगर कहते हैं कि जो इंसानी जो सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसका स्टार्ट जो है इंडस वैली, दजला, फरात और नील से हुआ, तो इसीलिए इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्रेडल होता है किसी भी चीज़ का शुरुआत, शुरू आना, उसका स्टार्ट, सबसे पहले शुरू आना, तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है इनको। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग ये देख रहे होंगे, इसको मैं आप डिस्कस करूँगी। ये टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, फरात बोला जाता है यूफ्रेट्स को, और टाइग्रिस बोला जाता है दजला को, ठीक है। दरियाए दजला और दरियाए जो फरात हैं उनको बोला जाता है। और आपका मेसोपोटामिया जो है वो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, ठीक है। मेसोपोटामिया का मतलब ही यही है, मेसो मीन बिटवीन, पोटामिया मीन के जो दो रिवर्स के दरमियान, बिटवीन टू रिवर्स, पोटामिया टू रिवर्स और मेसो मीन बिटवीन, तो मेसोपोटामिया का पूरे वर्ड का मतलब आ जाएगा कि बिटवीन टू रिवर्स, के दो दरियाओं के दरमियान। कौन से दो दरियाओं के दरमियान? दजला और फरात, जिसको इंग्लिश में टाइग्रिस और यूफ्रेट्स बोला जाता है। यूफ्रेट्स फरात को बोला जाता है और टाइग्रिस दजला को बोला जाता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपको मिलती है बिल्कुल इंडस रिवर और उसके जो ट्राइब्यूटरीज हैं उसके गिर्द जो आपको सिविलाइजेशन मिलती है उसको इंडस वैली। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेटा सिर्फ हड़प्पन और मोहनजोदड़ो ही नहीं है, बल्कि सैकड़ों और सिविलाइजेशन भी इंडिया में फाउंड हुई थी, जो कि आपकी इंडिया में भी कुछ हैं, जैसे कि यूपी और इस तरह के यूपी वगैरह के इलाके जो हैं उनके नियर बाय काफ़ी सिविलाइजेशन जो हैं वो फाउंड हुई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस का ये गंगास रिवर जो है इसके जो नियर बाय गंगा और इंडस के सराउंडिंग जितने भी एरियाज थे वहाँ पे ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन फाउंड हुई हैं। लेकिन इनकी मेन जो दो सिविलाइजेशन हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, जिनको हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। वो आप लोग देख सकते हैं कि एंड पे नील एंशिएंट इजिप्ट जो कि रिवर नील के जो सराउंडिंग है वो फाउंड हुआ है इजिप्ट। तो ये इजिप्ट जो था ये बेसिकली एक डेजर्ट एरिया था। उस डेजर्ट एरिया को रिवर नील से जो है वो पानी लाके इसको फर्टाइल किया गया और यहाँ पे जो है अपनी सिविलाइजेशन जो है इंसानी सिविलाइजेशन का जो है शुरुआत की गई। तो अगर कहते हैं कि नील रिवर ना होता तो इजिप्ट जो था एक सरा के अलावा, एक डेजर्ट के अलावा कुछ भी ना होता।
तो ये आपकी जो है वो है आपकी चाइनीज़ सिविलाइजेशन आपको इस जगह पे जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका इंडस वैली जो आपके हड़प्पन और मोहनजोदड़ो मीन के इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपके कौन कौन से इंडस और गंगास रिवर के सराउंडिंग मिलेगी। आपको अपनी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो कहाँ आपको मिलेगी, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट। टाइग्रिस बोला जाता है दरियाए दजला को और यूफ्रेट्स बोला जाता है दरियाए फरात को। इसके दरमियान जो है मेसोपोटामिया जो है वो सिचुएटेड है। और उसके अलावा नील रिवर नील के जो बिल्कुल सराउंडिंग जो है उसके पास से जो है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है उसके वो डिस्कवर हुई है। तो अब इसको हम आगे एक एक सिविलाइजेशन को अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेसोपोटामिया को पढ़ने लगे हैं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज कंसिडर, इसको मेसोपोटामिया को उर्दू में मेसोपोटामिया भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको मेसोपोटामिया बोलते हैं। तो प्रोनाउंस दो तरह से भी करते हैं, कुछ लोग इसको मेसो, कुछ लोग इसको मीसो, तो दो तरह से इसको पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज कंसीडर द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कंसीडर होती है। मेसोपोटामिया फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग टू रिवर्स। मेसोपोटामिया, मेसो मीन बिटवीन और पोटामिया मीन मैंने पहले भी आपको बताया है टू रिवर। तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है कि दो रिवर्स के दरमियान की जगह। तो मेसोपोटामिया मैंने आपको बताया है दो रिवर, कौन से दो रिवर, टाइग्रिस और दूसरा कौन सा है, यूफ्रेट्स। टाइग्रिस मीन के दरियाए दजला और यूफ्रेट्स मीन के दरियाए फरात। इन दो दरियाओं के दरमियान जो है मेसोपोटामिया सिचुएटेड है। मेसोपोटामिया कॉल्ड टुडे इराक। मेसोपोटामिया को आजकल इराक कहते हैं, बट आल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्न डे ईरान, सीरिया, तुर्की एंड कुवैत। ये इनके भी कुछ इलाके जो हैं वो मेसोपोटामिया का हिस्सा हैं। मेसोपोटामिया इज लोकेटेड अराउंड द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, सिचुएटेड इन द फर्टाइल वैली बिटवीन द टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। वही मैंने बताया है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पर है। और ये जो दो रिवर्स हैं टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स, इनके बिल्कुल दरमियान में ये एरिया जो है मेसोपोटामिया ये सिचुएटेड है। मेसोपोटामिया फेमस फॉर हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय मेनी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन दैट चेंज द वर्ल्ड, इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ, कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, मैथ्स, द व्हील, सेल बोट ये जो आपकी बोट्स होती हैं जो जहाज जो आपके पानी में जहाज चलते हैं, किश्ती वगैरह, इन्हें बोलते हैं मैप्स एंड राइटिंग। ये आपको तमाम कॉन्सेप्ट जो मिले हैं वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से जो है आपको मिले हैं। कौन से कॉन्सेप्ट, टाइम का कॉन्सेप्ट, मैथ का टाइम कॉन्सेप्ट, व्हील पहिया जो होता है उसका कॉन्सेप्ट, सेल बोट्स, मैप्स एंड राइटिंग, ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो मेसोपोटामिया से मिली हैं। ये मेसोपोटामिया को आप देख सकते हैं और इसके नियर बाय जो एरियाज़ हैं ये सारे ये देख सकते हैं आप, ईरान, बगदाद, इराक, सीरिया। ठीक है, ये आप लोग सारे देखो, ये टाइग्रिस रिवर है, ये यूफ्रेट्स रिवर है, इसके दरमियान में ये जो जगह है ये क्या है, मेसोपोटामिया, जिसको आजकल आप क्या कहते हैं, इराक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इराक कहते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद है, ये टाइग्रिस रिवर जो कि दरियाए दजला और यूफ्रेट्स रिवर जो कि रिवर फरात है, इसके बिल्कुल दरमियान में जो है ये सिचुएटेड है। तो ये आप मेसोपोटामिया का मैप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सही तरह से अब अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी कि यह कहाँ है। अब जो हम आगे डिस्कस बेसिकली जो बात आपकी बुक से रिलेटेड है और जो आपको याद करनी है वो उससे रिलेटेड बात हम अभी करने लगे कि रिलेशन विद इंडस वैली विद मेसोपोटामिया, कि इंडस वैली का जो है वो मेसोपोटामिया के साथ क्या ताल्लुक था। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर कनेक्टेड टू मेसोपोटामिया बाय ट्रेड। अब मेसोपोटामिया के लोग जो हैं, हमें कैसे पता चला, अब ये तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, इनके बारे में हमें कैसे पता चला कि ये ट्रेड से, क्योंकि हमें बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी चीज़ें हैं जब हमने मेसोपोटामिया को डिस्कवर किया तो उसमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मौजूद थी। तो उधर से आइडिया हुआ कि ये जो बेसिकली इन सिविलाइजेशन की आपस में ट्रेड होती होगी और ट्रेड के थ्रू इनके रिलेशनशिप होता होगा और ये चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज करते होंगे,
तो यहाँ से हमें पता चला कि इन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के आपस में ताल्लुकात थे। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर कनेक्टेड टू मेसोपोटामिया बाय ट्रेड। पीपल ऑफ इंडस वैली जो हैं वो मेसोपोटामिया से ट्रेड के थ्रू जो है कनेक्टेड थे। ट्रेड वर हैपनिंग बिटवीन मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली पीपल बाय सी ट्रेड विया द पर्शियन गल्फ रिवर दजला एंड फरात। अच्छा, जो आपके मेसोपोटामिया के साथ जो है इंडस वैली की जो ट्रेड होती थी वो रिवर दजला, रिवर फरात इनके थ्रू जो है बाय सी, समुंदर के थ्रू जो है इनकी तजारत जो है वो होती थी। उसके अलावा आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर एक्सचेंज बिटवीन देन। आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो आप हाथ से जो कुछ चीज़ें बनाते होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो, और आर्ट्स मतलब कुछ तस्वीरें वगैरह, पिक्चर्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो इनके दरमियान जो है वो एक्सचेंज हुई हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सपोर्ट एवरी सील्स, कॉटन टेक्सटाइल, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड फिश हुक्स। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये तमाम चीज़ें जो है उनको एक्सपोर्ट करते थे। कॉटन टेक्सटाइल, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड फिश हुक्स जो है ये तमाम चीज़ें जो है उनको एक्सपोर्ट करते थे, मीन के उनके मुल्क में उनको बेच देते थे, सेल करते थे। ठीक है, तो उनसे लेते क्या क्या चीज़ थे? सिल्वर, वुलन क्लॉथ, लेदर एंड ऑयल हैड बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम मेसोपोटामिया टू इंडस वैली। अब मेसोपोटामिया से इंडस वैली क्या क्या चीज़ें आती होती थी? सिल्वर, वुलन क्लॉथ्स, लेदर एंड ऑयल हैड बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम मेसोपोटामिया टू। इधर इंडस वैली से मेसोपोटामिया क्या जाता होता था? कॉटन टेक्सटाइल, सील्स, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड फिश हुक। और मेसोपोटामिया से यहाँ पे क्या आता होता था? सिल्वर, वुलन क्लॉथ, लेदर एंड ऑयल, ये तमाम चीज़ें जो है इंपोर्ट होके वहाँ से यहाँ पे आती होती थी। और ट्रेड हैड बीन इस्टेब्लिश अंडर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ये होता है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम चीज़ें लेते होते थे, उनको हम लोग चीज़ें देते थे। कॉटन टेक्सटाइल, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड फिश हुक्स, ये चीज़ें हम लोग उनको सेल करते थे, तो वो उसके बदले में हमें ये चीज़ें देते होते थे। सिल्वर, वुलन क्लॉथ, लेदर एंड ऑयल। पैसों से चीज़ें नहीं एक्सचेंज होती थी, बल्कि बार्टर सिस्टम, चीज़ के बदले चीज़। बार्टर सिस्टम क्या होता है? चीज़ के बदले चीज़। हम उनको ये चीज़ें देते थे और वो रिटर्न में हमें ये वाली चीज़ें देते होते थे। हम उन्हें देते थे कॉटन टेक्सटाइल, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड फिश हुक, और वो हमें रिटर्न में देते थे सिल्वर, वुलन क्लॉथ्स, लेदर एंड ऑयल। सिमिलरिटीज़ बिटवीन इंडस वैली एंड मेसोपोटामिया। अब इनमें एक जैसी चीज़ें क्या थी जिससे हमें पता चला कि ये सिविलाइजेशन जो है इनका आपस में रिलेशनशिप जो था वो अच्छा रिलेशनशिप था। वो ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे हाउसेज वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स इन बोथ सिविलाइजेशन। दोनों सिविलाइजेशन में जो है वो घर जो बने हुए थे वो पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। हाँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो ब्रिक्स थी वो थोड़ी लार्ज साइज़ की थी, उसके मुकाबले में मेसोपोटामिया में थोड़ी स्मॉल साइज़ की ब्रिक्स यूज़ हुई थी। लेकिन यहाँ एक ये कॉमन चीज़ थी कि हाउसेज वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स इन बोथ सिविलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है कि इन बोथ सिविलाइजेशन एरो वाज यूज्ड एंड टूल्स वर मेड कॉमनली ऑफ ब्रॉन्ज। कि दोनों सिविलाइजेशन में हमें ये पता चला है कि जो आपके वेपन्स वगैरह बनाए जाते थे वो ब्रॉन्ज से बने होते थे। अच्छा, थर्ड पॉइंट है इकोनॉमी वाज डिपेंड मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब दोनों सिविलाइजेशन में ये कॉमन चीज़ थी कि दोनों सिविलाइजेशन की जो इकॉनमी थी, जो उनकी फाइनेंशियल ज़रूरियात थी, वो उनकी एग्रीकल्चर और ट्रेड से पूरी होती थी। बोथ ग्रू बार्ले, वीट, डेट्स, फिग्स एंड पीस। अच्छा, ये फिग्स होता है, आप जू को बार्ले बोलते हैं, वीट गंदम होती है, डेट्स खजूरें होती हैं, फिग्स आपकी होती है इसको फिग्स एंड पीस। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वहाँ पे उगाई जाती थी। अंजीर, फिग्स अंजीर को बोलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे इन दोनों सिविलाइजेशन में ये चीज़ें जो है उगाई जाती थी। प्रेयर्स, रिचुअल्स एंड पोट्री वर कॉमन इन बोथ। प्रेयर्स मतलब वर्शिप करते थे, जो भी पूजा करते थे। उसके अलावा रिचुअल्स जो उनके इबादत थी, जो उनके कस्टम्स थे, कुछ उनके पोट्री जो मट्टी के बर्तन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिलेंगे और मेसोपोटामिया से भी मिलेंगे। इरिगेशन सिस्टम, राइटिंग सिस्टम एंड व्हील्ड व्हीकल्स आर यूज्ड बाय बोथ। ये तमाम चीज़ें जो है इरिगेशन सिस्टम, राइटिंग सिस्टम एंड व्हील्ड व्हीकल्स जो हैं वो दोनों सिविलाइजेशन में जो है वो मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों सिविलाइजेशन का आपस में एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। अब आ जाते हैं हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे।
इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इट फ्लोरिश अराउंड द नील रिवर। आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेसोपोटामिया इज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर ऑफ दजला एंड रिवर ऑफ फरात। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इज सिचुएटेड अराउंड द इंडस वैली, इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटीज। ओके, और उसके बाद हम तीसरी सिविलाइजेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीन को ही हमने डिस्कस करना है, तो वो हमारी है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और ये हमारे रिवर नील के अराउंड जो है ये सिविलाइजेशन इसकी डिस्कवरी हुई है। एग्रीकल्चर वाज डिपेंड ऑन फ्लडिंग ऑफ रिवर नील। अब इसमें और इंडस वैली में डिफरेंस क्या है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर थी वाज डिपेंडेंट अपॉन ऑन मूनसून रेन। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी एग्रीकल्चर डिपेंड करती थी मूनसून रेन पर, जबकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो एग्रीकल्चर थी वो डिपेंड करती थी फ्लडिंग इफ रिवर नील, कि जब रिवर नील में फ्लड आता था तो उस फ्लड पानी से जो है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते होते थे। अच्छा, द आर्टिस्ट ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन बिल्ड टेम्पल्स, पिरामिड्स आपको तकूनी टाइप एक चीज़, जैसे ट्राइंगल टाइप एक चीज़ होती है, ट्राइंगल टाइप बिल्डिंग्स आपको, अगर आप ये इजिप्ट मीन के मिस्र में अगर आप देखें मिस्र का मैप, उसको इन डिटेल वहाँ की जगहों को आप सर्च करें तो आपको वहाँ पे ट्राइंगल टाइप बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, उनको पिरामिड्स बोलते हैं। एंड एक्सटेंसिव स्टैचूज ऑफ गॉड्स एंड किंग, और बहुत से बुतों की स्टैचूज जो हैं जिनकी वो पूजा करते थे वो वहाँ पे नज़र आएंगे, जो कि इजिप्ट के आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने ये बनाई हैं। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द इजिप्ट वाज कवर्ड इन डेजर्ट। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैं आपको मैप बता रही थी तो मैप में मैं आपको इजिप्ट के बारे में बता रही थी कि इजिप्ट पूरा का पूरा जो है वो डेजर्ट में कवर्ड हुआ है। कहते हैं कि अगर नील रिवर का पानी ना होता तो ये नील रिवर का पानी अगर उस लैंड को फर्टाइल ना करता तो इजिप्ट डेजर्ट के अलावा कुछ भी ना होता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इजिप्ट के बारे में हैं। अब रिलेशन बिटवीन इंडस वैली विद इजिप्टियन सिविलाइजेशन, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का इजिप्शियन के साथ क्या ताल्लुक है? द पीपल ऑफ इंडस वैली वर कनेक्ट टू इजिप्ट बाय ट्रेड। सेम उसी तरह इनके बीच ट्रेड होती थी। बिल्डिंग स्टोन, स्किन, गोल्ड, हेमरेड रोब्स एंड ड्राई गुड्स हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम इजिप्ट टू इंडस वैली। जो इजिप्ट से हम चीज़ें लेते थे वो बिल्डिंग स्टोन, स्किन, गोल्ड, हेमरेड्स, रोब्स और ड्राई गुड्स, ये तमाम चीज़ें हम कहाँ से लाते होते थे? वहाँ से बाय करके लाते होते थे, वहाँ इंपोर्ट करके लेके आते थे, अपने मुल्क में लेके आते थे। उसके बदले में इंडस वैली सिविलाइजेशन इजिप्ट को क्या देता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन यूटेंसिल, वूल एंड वुड वो एक्सपोर्ट करता था इजिप्ट को। उसके अलावा ट्रेड हैड बीन इस्टेब्लिश अंडर बार्टर सिस्टम, वही जैसे मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होती थी सेम इसी तरह से इजिप्ट के साथ भी ट्रेड होती थी बार्टर सिस्टम के तहत। चीज़ के बदले चीज़ जो है वो होती थी। सी ट्रेड एंड वोएजर होता है जो मुसाफिर होते हैं, हैड सफ़र करना, हैड बीन कंडक्टेड ऑन ह्यूज बोट ऑन वुडन शिप्स, वो जो ट्रेड होती थी वही थ्रू बोट्स होती थी, थ्रू सी होती थी। दे वाज आल्सो अ सिस्टम ऑफ पे टैक्स, जो टैक्स होता था वो भी, उसका सिस्टम भी उस टाइम पे मौजूद था। ये आप इजिप्ट को देख सकते हो, इजिप्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप नील रिवर नज़र आ रहा है, ये आपका नील रिवर जो है ये फ्लो कर रहा है। और इसके आप लोग देख सकते हो कि वेस्टर्न साइड पे जो है इजिप्ट जो है वो ये आपको सिविलाइजेशन जो है हमें फाउंड हुई है। बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब जो है हम अपनी डायरी की वर्क की तरफ जाते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड जो है डायरी वर्क देती हूँ। हमारे MCQs हैं वो बिल्कुल अभी स्टार्ट नहीं हुए, तो इसलिए इससे रिलेटेड काफ़ी MCQs हम कर चुके हैं। आप लोग ऐसा करना कि MCQs 1 to 10 जो हैं वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो 1 to 6 आप लोगों ने लर्न करने हैं। इसके अलावा आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आज हमने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड ये तमाम ये 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो हैं तो आप लोग ट्रेड के हवाले से हैं और इसके जो रिलेशनशिप हैं दूसरे सिविलाइजेशन के साथ आपको बहुत ही 2-2, 3-3 लाइनों में उन्होंने बताया हुआ है। मैंने तो काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस किया है, लेकिन आपको जो याद करना है वो बिल्कुल लाइट सा है, थोड़ा सा काम है। तो
तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे याद करना है। उसको फिर आपने याद करने के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन को स्पेशली 2 से 3 दफ़ा लिखना है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ये भूले ना। अब अपना काम आप डेली का डेली जो है वो अपना काम किया करें, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अगर आपने डेली का काम किया होगा तभी आप अपना टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से दे सकोगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप इसे बहुत अच्छी तरह से करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।